वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस विद अस। आज हम लोग एसी ब्रिज में जो मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस टॉपिक है उसमें हम लोग शेयरिंग ब्रिज को, ठीक है। तो इस टॉपिक को कवर करने से पहले हमने लास्ट में जो 3 ब्रिजेस पढ़े थे जिनका यूज मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस में होता है उसको एक बार हम लोग क्विक रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने कौन सा ब्रिज पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था मैक्सवेल ब्रिज। ओके, इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था? दिस इज वन टाइप ऑफ एसी ब्रिज। ओके, इसका यूज इंडक्टेंस मेजरमेंट में होता है और इसके बैलेंस की क्या कंडीशन थी? वो थी R1 प्लस जे ओमेगा L1 अपॉन R2 प्लस जे ओमेगा L2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। ओके, हम लोगों ने सेकेंड ब्रिज कौन सा पढ़ा था? हम लोगों ने सेकेंड ब्रिज पढ़ा था ओवेंस ब्रिज। इसको मैं ओबी से डिनोट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगेन दिस इज एसी ब्रिज विच इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस और इसमें बैलेंस की कंडीशन क्या थी? R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू C2 अपॉन C1, ठीक है। ये हमको कंडीशन कब मिली थी? आप याद करिएगा जब हम लोग रियल पार्ट को इक्वेट कर रहे थे, ओके। और उसी टाइम जब हम लोगों ने इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट किया था तो हमें एक इक्वेशन मिला था L इज इक्वल टू R3 R2 C2। ओके, हम लोगों ने थर्ड बेस कौन सा पढ़ा था? हम लोगों ने थर्ड बेस पढ़ा था एंडरसन ब्रिज। इसको मैं ए बी से नोट कर दे रहा हूँ। अगेन दिस इज एसी ब्रिज और इसके बैलेंस की कंडीशन क्या थी? अगेन इसमें हमारा रियल और इमेजिनरी दो इक्वेशंस आए थे। हमने रियल पार्ट को इक्वेट किया था तो हमें एक काफी लंबा सा इक्वेशन L इज इक्वल टू C बाई R2 इन अ ब्रैकेट R3 अपॉन R1 अगेन इन अ ब्रैकेट R1 प्लस स्मॉल r प्लस r मिला था जब ये हमने रियल पार्ट को इक्वेट किया था। और जब हम लोगों ने इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट किया था तब हमें क्या मिला था इक्वेशन? हमें मिला था R3 अपॉन R4 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। और हमने ये भी कहा था ये जो हमारा एंडरसन ब्रिज है ये अपडेटेड वर्जन ऑफ द मैक्सवेल ब्रिज है। ये आपका अपडेटेड मैक्सवेल ब्रिज है, ठीक है। तो हम लोगों ने मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस में जो हमारे 3 ब्रिज थे, मैक्सवेल ब्रिज, ओवेंस ब्रिज और एंडरसन ब्रिज, इन तीनों ब्रिज को कवर कर लिया। इन तीनों ब्रिज को पढ़ाने से पहले हम लोगों ने व्हीट स्टोन ब्रिज को पढ़ा था जो कि डीसी ब्रिज था। बेसिकली क्यों उसको पढ़ा था? क्योंकि व्हीट स्टोन ब्रिज के जो प्रिंसिपल है उसी प्रिंसिपल पे हमारा मैक्सवेल्स ब्रिज, ओवेंस ब्रिज, एंडरसन ब्रिज काम करता है सिमिलरली। ओके, तो आइए हम लोग शेयरिंग ब्रिज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके स्टेटमेंट को देखते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है शेयरिंग ब्रिज का? फर्स्ट थिंग, वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट ब्रिज विच इज वाइडली यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द स्मॉल कैपेसिटेंसेस, ठीक है। शेयरिंग ब्रिज एक बहुत ही एक्यूरेट ब्रिज है, एसी ब्रिज है, जिसका अधिकतर इस्तेमाल जो होता है वो स्मॉल कैपेसिटेंस, किसी भी कैपेसिटर की जो स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस वैल्यू है उसको मेजर करने के लिए। ओके, इसका यूज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परमिटिविटी को भी मेजर करने में होता है। ओके, और इसके बैलेंस की क्या कंडीशन है? Z1 अपॉन R2 इज इक्वल टू Z3 अपॉन Z4। तो आइए फिगर 1 को देखिए। दिस इज अवर फिगर 1। ये क्या है हमारा? दिस इज अवर एसी सोर्स। ओके, हमने कहा एसी सोर्स से हमारी करंट निकल रही है जो ए आई है, ये दो पार्ट में आपकी स्प्लिट हो रही है। ये करंट आपकी I1 है, ये करंट आपकी I2 है। ये कैपेसिटर हमारा C2 है, ये रजिस्टर हमारा R है, ये कैपेसिटर हमारा C1 है, ये रजिस्टर हमारा R2 है, ये रजिस्टर हमारा R3 है और ये जो कैपेसिटर है इसका नाम हमने दे दिया C, ठीक है। तो आइए सिंपली जो बैलेंस कंडीशन है बस
मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस में मैंने अधिकतर किताबों में देखा है, वो सिंपली इस बैलेंस कंडीशन में जो भी Z1 की वैल्यू है उसको पुट करके रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर ले रहे हैं और फाइनल इक्वेशन डिराइव कर दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप फिगर में ध्यान से देखेंगे तो ये R और ये C1 ये एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। और आपको याद होगा जब हम वो रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे, दो रजिस्टर या दो पैसिव कंपोनेंट जब पैरेलल में थे तो हमने एक फार्मूला लिखा था 1/R विच इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ R2 की जगह C1 है और R1 की जगह R है, तो हम लिख सकते हैं ऐसे कि नहीं इसको 1/Z1 इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/1/J ओमेगा C। ओके, या यहाँ से हम Z1 को अगर फॉर्मुलेट करें तो Z1 इज इक्वल टू R/1 प्लस J ओमेगा C1 इंटू R। ये बहुत बेसिक सी मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है, इस पे ऊपर आपको करके देख लीजिएगा। ओके, सिमिलरली आपका जो Z3 है इट इज इक्वल टू 1/J ओमेगा C2 हो गया। सब कुछ हम फिगर से ही निकाल रहे हैं। ओके, हमने Z3 इसको नाम दे दिया, ये जो आपका टर्म है इसको हमने Z3 कहा, और इसको हम लोग जब लिखेंगे तो Z3 इक्वल टू 1/J ओमेगा C2 कर देंगे। ओके, सिमिलरली आपका Z4 क्या है उसको ध्यान दीजिए। तो अगेन Z4 को अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो जैसे हम लोग ने Z1 को कैलकुलेट किया वैसे हम लोग Z4 को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो Z4 इज इक्वल टू R3/1 प्लस J ओमेगा C3 R3। तो अब यहाँ से हम लोग जो Z1 है, Z3 है, Z4 है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में जो कि हमारा बैलेंस कंडीशन है उसमें पुट कर दे रहे हैं। तो आइए यहाँ लिखते हैं पुट Z1, Z3 and Z4 in equation 1. We have R/1 plus J omega C1 R into 1/R2, okay, is equal to 1/J omega C2 upon R3 upon in a bracket 1 प्लस J ओमेगा C3 R3। अब आप देखेंगे कि आपका जो ये जो इक्वेशन है, सपोज हमने इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 2 में जब आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नहीं R/R2 1 प्लस J ओमेगा C1 R इज इक्वल टू 1/J ओमेगा C2 अपॉन R3/1 प्लस J ओमेगा C3 R3। ठीक है, अब एक काम करते हैं, जो कि आपके न्यूमरेटर में ओनली रियल टर्म है, लेकिन डिनोमिनेटर में आपके एक कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स एक कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स इसमें रियल टर्म भी है और इमेजिनरी टर्म भी है। ठीक है, तो आपको अगर रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करना है तो आपको जब न्यूमरेटर में बोथ टर्म्स रहेंगे तभी आप उसको इक्वेट कर पाएंगे। तो चूंकि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी आपका इमेजिनरी टर्म नहीं है, तो एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस J ओमेगा C1 R से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। आई मीन टू से R/R2 1 प्लस J ओमेगा C1 R मल्टीप्लाइड 1 माइनस J ओमेगा C1 R अपॉन 1 माइनस J ओमेगा C1 R। ठीक है, अच्छा एक चीज आप जान लीजिए कि जो J होता है इसकी वैल्यू होती है √-1, इसको जान लीजिए। ओके, तो जब J स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, रूट स्क्वायर अंडर रूट जो हट जाएगा। तो आइए अब इसको हम लोग फिर से लिखते हैं, इस इक्वेशन को इज इक्वल टू 1/J ओमेगा C2 अपॉन
R3 1 प्लस जे ओमेगा C3 R3। ओके, तो आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। R1 माइनस जे ओमेगा C1 R अपॉन R2 इन ब्रैकेट। अब ये जो टर्म है इसको आप ध्यान से देखेंगे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A प्लस बी एंड A माइनस बी। ओके, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिमिलरली 1 का स्क्वायर 1 माइनस, अब ये जो टर्म है जे ओमेगा C1 R, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका जे ओमेगा C1 R इसका स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे अगर जे स्क्वायर होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। तो पहले से क्वेश्चन लिख लेते हैं, जे ओमेगा C2 अपॉन R3 अपॉन 1 प्लस जे ओमेगा C3 R। ठीक है, तो आइए लेफ्ट हैंड साइड हमारा इस तरीके में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। R इन अ ब्रैकेट 1 माइनस जे ओमेगा C1 R अपॉन R2 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर C1 स्क्वायर R स्क्वायर। और ये टर्म क्या हो जाएगा, इसको देखिए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं राइट हैंड साइड को 1 प्लस जे ओमेगा C3 R3 ओके अपॉन जे ओमेगा C2 R3। क्लियर है। अब जो राइट हैंड साइड में है छोटा सा एक मैथमेटिकल मैनिपुलेशन को फिर से हम करते हैं। हमने क्या कहा, जे जो है वो हमारा √-1 है। ओके, तो जे स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, और जे की पावर 4 क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर हो गया, जो हो जाएगा हमारा +1। और जे की पावर 3 क्या हो जाएगा, जे की पावर 3 हो जाएगा हमारा जे स्क्वायर इंटू जे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं इसको, जे स्क्वायर की वैल्यू -1 और इंटू जे, ये हमारा जे क्यूब हो गया। ठीक है, अब इसका यूज है हमारे, अभी जो हमने इक्वेशन ये ड्राइव किया है, ये इक्वेशन नंबर को हम लोग कह देते हैं हमारा थर्ड इक्वेशन नंबर, इक्वेशन नंबर 3। इसमें इस पर यूज करेंगे हम लोग। आइए देखिए कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए कोई भी आपका नेगेटिव टर्म नहीं है, इट मीन्स ये पॉजिटिव यहाँ लिख सकते हैं। तो पॉजिटिव लिखने के लिए हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, जे की पावर 4 भी लिख सकते हैं। आइए लिख के देखते हैं। तो 1 माइनस जे ओमेगा C1 R अपॉन R2 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर C1 स्क्वायर R स्क्वायर इज इक्वल टू, चूंकि ये +1 है तो हम यहाँ पे जे की पावर 4 भी लिख सकते हैं। ओके, और इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस जे ओमेगा C3 R3 अपॉन जे ओमेगा C2 R3। जे कैंसिल, ये 3 हो गया। ओके, और जे की पावर 3 की वैल्यू हमने क्या लिखा है -j, तो हमारा ये इक्वेशन क्या बन जाएगा R1 माइनस जे ओमेगा C1 R अपॉन R2 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर C1 स्क्वायर R स्क्वायर इज इक्वल टू -j 1 प्लस जे ओमेगा C3 R3 अपॉन ओमेगा C2 R3। ओके, अब -j मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या होगा R1 माइनस जे ओमेगा C1 R अपॉन R2 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर C1 स्क्वायर R स्क्वायर इज इक्वल टू -j प्लस, अब देखिए -j प्लस j, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं -j इंटू +j तो क्या होगा -j स्क्वायर, और जे स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी -1 है तो -1 ये हो जाएगा +1। ओके, तो ये आपका टर्म क्या हो जाएगा ओमेगा C3 R3 अपॉन ओमेगा C2 R3। ओके, तो आइए इस, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें से हम लोग रियल टर्म को इक्वेट कर लेते हैं।
इक्वेट रियल टर्म फ्रॉम 4, तो हमें क्या मिलेगा? आर अपॉन R2 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर C1 स्क्वायर R स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा C3 R3 अपॉन ओमेगा C2 R2। ओके, आपका ओमेगा ओमेगा टर्म कैंसिल हो गया, R3 और R टर्म कैंसिल हो गया, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? R अपॉन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर C1 स्क्वायर R स्क्वायर इज इक्वल टू C3 R2 अपॉन C2। ओके, ये हो गया हमारा फाइनल कंडीशन जब हमारी बैलेंस कंडीशन में हमारा ब्रिज था और जब हमने Z1 Z2 और Z3 की वैल्यू को पुट किया तो हमारा ये फाइनल इक्वेशन डिराइव हो। ओके, अब यहाँ देखने वाली ये चीज है कि कोई भी एक रजिस्टर कैपेसिटेंस, अगर सपोज करिए आपको C3 C2 पता है, R1 R2 पता है, R और R2 पता है, तो आप C1 कैलकुलेट कर लेंगे विथ प्रॉपर जो भी फ्रिक्वेंसी आपकी इसी सोर्स की होगी। तो इस तरीके से हम लोग कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है इसको विद द हेल्प ऑफ शेयरिंग ब्रिज से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल साइंस वेदास। थैंक यू, बाय।